सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपने इंटेलेक्ट को डिसॉल्व करते हैं, बुद्धि को कैसे पिघलाया जाता है या गलाया जाता है। जब तक ये बुद्धि नहीं पिघलेगी तब तक तुम अपने को नहीं जान सकते। इस इंटेलेक्ट को डिसॉल्व कर देने के लिए क्या तरीका, जैसे मान लो तुमने पानी में चीनी घोलते हैं आप, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद चीनी घुल जाती है। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या सुप्रीम कॉन्शियसनेस में अपने आप को तुम्हें घोलना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, उसमें से एक ये भी है कि इंटेलेक्ट को कैसे डिसॉल्व किया जाए। वैसे तो ये प्रोसेस ऐसे शुरू होगी कि पहले सेंसेस को डिसॉल्व किया जाएगा, फिर मन को डिसॉल्व किया जाएगा, फिर जब मन डिसॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद इंटेलेक्ट आएगा, और उसके बाद तो इंटेलेक्ट के डिसॉल्व के बाद तुम जो जीवात्मा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा कॉन्शियसनेस में जहाँ से वो आई थी। ये पूरी प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग। एक इंडिविजुअल को, कोई भी प्राणी है, उसे ऐसे ही डिसॉल्व किया जाता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस में। पहले उसके सेंसेस डिसॉल्व होते हैं, फिर उसका मन, उसके बाद इंटेलेक्ट, और उसके बाद लास्ट में जीवात्मा उस परमेश्वर से मिल जाती है। दिस इज़ द प्रोसेस। तो सेंसेस को, मन को इच्छाओं को मार के, सेंसेस को ज़्यादा फैला के, देखो सेंसेस को डिसॉल्व करने का तरीका ये है कि आप सेंसेस को ज़्यादा सुने, ना ज़्यादा देखें, ना कम सुने, ना कम देखें, ना ज़्यादा बोलें, ना कम बोलें। तरीका हर चीज़ का है, ठीक है। ना ज़्यादा छुएं, ना ज़्यादा खाएं, ना ज़्यादा जीभ को ललचाएं, ना ज़्यादा वो करें। धीरे धीरे करके योग अभ्यास से आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करिए। जब सेंसेस पे आप कंट्रोल हो जाएगा तो मन धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो जाएगा। जब ये कहना बहुत आसान दिख रहा है लेकिन ये इतना आसान है नहीं, और वैसे भी डिसॉल्व की प्रोसेस कोई कर नहीं सकता, ये एक गुरु ही कर सकता है जिससे एक्सपर्टनेस हासिल हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट यू शुड नो द प्रोसेस। सो वंस दिस इज़ डिसॉल्व, उसके लिए हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक नियम है, ठीक है। वो कोई चीज़ ऐसे आसानी से होती नहीं है। इंद्रियां डिसॉल्व होंगी, मन नहीं रह जाएगा, मन ख़त्म हो जाएगा, डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगे, तब नंबर आएगा इंटेलेक्ट का। बुद्धि को डिसॉल्व करने के लिए भी देखिए, हमारा जो जितना भी हिंदू मतलब ये माइथोलॉजी है, हिंदू के सनातन धर्म है, ये बहुत ही व्यवहारिक और साइंटिफिक है, ठीक है। इट इज़ हाईली साइंटिफिक, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, ठीक है। तो बुद्धि को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, जैसे गणेश जी को बनाए गए हैं, गणेश बुद्धि के देवता हैं। ये तुम्हारी इस बुद्धि को जो संसार में लगी रहती है, ठीक है, इस बुद्धि को जो संसार में लगी रहती है, संसार को देखती है, बस संसार में ही रहती है, संसारी से अच्छा लगता है, ये इसको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं बनाए गए गणेश जी, देयर इज़ अ प्रोसेस, ओके, टू डिसॉल्व दैट, ठीक है। उसके बाद उसमें एक महाविद्या है बगुलामुखी, ठीक है, वो बुद्धि वो या इंटेलेक्ट को डिसॉल्व करती हैं। ये बेकार का इंटेलेक्ट है, ये किसी काम का नहीं है। जब ये सड़ा हुआ इंटेलेक्ट डिसॉल्व हो जाता है, जो संसार में लगा रहता है मैं, तो वो जो तुम्हें देखना है वो उसमें एक नया इंटेलेक्ट पैदा करती हैं, ठीक है, एक नई बुद्धि पैदा करती हैं। तो इस तरीके से इस घटिया चीज़ों को डिसॉल्व करके नई चीज़ों को प्राप्त करना है। और जब ये डिसॉल्व हो जाएगा, वहाँ पे स्पेसिफिक मंत्र है बगलामुखी के, ठीक है, और उससे आप इंटेलेक्ट को डिसॉल्व करते हैं, और उसके बाद आप जीवात्मा को फाइनली डिसॉल्व होते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस में। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिससे आप धीरे धीरे करके डिसॉल्व होते हैं। सेंसेस को डिसॉल्व करना, मन को डिसॉल्व करना, उसके बाद आपकी इंटेलेक्ट को डिसॉल्व होगा, और उसके बाद लास्ट में आप स्वयं जीवात्मा से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिसॉल्व होते हैं। तो आप कह सकते हैं जब आपको एक सॉल्यूशन में घुलना है तो यही तरीका है, ठीक है।